नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत का दावा किया है। उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। बड़ी जीत का दावा यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने किया। वोटों की गिनती खत्म होते ही बीजेपी खत्म हो जाएगी। खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम मनोहर लाल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी वोटों की गिनती के साथ ही। ये उपचुनाव आम चुनाव का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में हम दिखा देंगे कि इस बार जनता किसे चुनने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तमाम हमला उन्होंने किया। किसान बोना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। किसानों को लेकर भी आड़े हाथ लेते हुए सीएम खट्टर को तमाम निशाने साधे गए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। हिंदुराज किसान का बेटा है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदुराज जो है वो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है, बड़ौदा उपचुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिंदुराज किसान के बेटे हैं और किसान बोना जानता है, काटना जानता है। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तमाम दावे दीपेंद्र हुड्डा की ओर से किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा गया है। बीजेपी के पास हजारों करोड़ों रुपए होंगे, हमारे पास जनता का प्यार है, ये दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम, इस वक्त सभी पार्टियां जो हैं वो जनता को तमाम वादे कर रही हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि क्या उनके राज में काम हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ काम किया जा सकता है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक और बीजेपी की ओर से जवाब मांगा जा रहा है। वहीं बीजेपी से भी दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल जवाब मांग रहे हैं। 6 साल की बात उन्होंने की है कि जो जनता को दिया है, बड़ौदा की जनता को जो बीजेपी सरकार ने 6 साल में दिया है, उन सभी का हिसाब किताब दिया जाएगा। हरियाणा में मध्यावधि चुनाव का दावा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि अगर चौटाला भविष्यवक्ता होते तो आज वहां पर नहीं होते जहां आपने किए की सजा भुगत रहे हैं। उनकी सरकारों के कारनामे हमारी सरकार नहीं करती। बड़ौदा के उपचुनाव में जनता फिर सब कुछ साफ कर देगी। 23 अक्टूबर से बड़ौदा के चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे इनेलो सुप्रीमो चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों के बगावत करने की आशंका जताते हुए उपचुनाव के बाद सरकार गिरने की बात कही थी, जिस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया है और इसे ख्याली पुलाव करार दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता समझदार हो गई है, अब उसे बरगलाया नहीं जा सकता। कृषि कानूनों पर जजपा के कुछ विधायकों के अलग सुर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है, वो सरकार के साथ है और देर सवेर उन्हें नए कानूनों के फायदे दिख ही जाएंगे। प्रदेश में पहली बार मक्का की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक धान और अन्य फसलों के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है और इसी बीच सभी दलों की तरफ से आपको बता दें, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी की लिस्ट के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार के लिए अपने कई दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी का नाम शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके अलावा और भी कई नेता शामिल है। कांग्रेस प्रचारों की लिस्ट जो है वो स्टार प्रचारकों की जारी हो चुकी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम जो है वो लगातार जारी है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से दावा ठोका जा रहा है वह जीत का, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी दावा जीत का ठोका जा रहा है और अब कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पी चिदम्बरम द्वारा कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को असंवैधानिक करार दिए जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि चिदम्बरम भी ये बयान देकर कश्मीर के उन देशद्रोहियों की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए हैं। कश्मीर से धारा 370 देश पर लगा एक दाग था, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की साहसिक सोच ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया और ये उसे पुनः बहाल करने के सपने ले रहे हैं।
विज ने कहा कि देश को पी चिदम्बरम और उनकी पार्टी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गरीब भूखा मर रहा है और सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने लगी है, जिस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की तो एक बात पर ही सुई अड़ गई है। इस कोरोना काल में पूरे विश्व पर असर आया है। राहुल गांधी क्या जाने कोरोना क्या होता है और सरकारों का इस कोरोना के कारण क्या असर पड़ा है। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि लुधियाना से आ रही है। बैंक लूट कर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों ने कई फायर किए, गोली लगने से कई लोग भी घायल हुए, लेकिन लोगों का हौसला बुलंद था और मौके पर 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर लुधियाना से, जहां पर लोगों ने अपने हौसले के चलते बदमाशों को पकड़ा है। 2 बदमाशों को पकड़ पुलिस के हवाले किया। यूपी के गोंडा में 10 और 11 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल मंदिर के पुजारी ने ही खुद पर यह हमला करवाया था, जिस पर पुलिस ने मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी एक शख्स फरार है। इस साजिश में घायल पुजारी भी शामिल है। एसपी गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास ने मौजूदा ग्राम प्रधान विनय सिंह और उनके 2 बेटों के साथ मिलकर अपने विरोधियों को फंसाने की साजिश में पुजारी पर हमला करवाया था। एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस कांड में प्रधानी का चुनाव भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारी के अलावा अन्य बीमारी की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। जिन इलाकों में वायु प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है, वहां रहने वाले लोगों के लिए अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा अधिक है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऐसे लगातार वायु प्रदूषण का ज्यादा रहा बढ़ता स्तर, तो अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा और अधिक हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह दीवान ने यह बताया कि अल्जाइमर और डिमेंशिया बीमारी लगभग एक जैसी है। इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम मरीज को नॉर्मल स्थिति में ले आते हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मरीज को लंबे समय के बाद ज्यादा ये घातक हो सकता है। प्रदूषण के चलते इस बीमारी के रोगी भी शहर में बढ़ रहे हैं। रोहतक में महाराजा अग्रसेन जयंती पर दिन भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराजा अग्रसेन विकास ट्रस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माला अर्पण कर 51 कुंडीय देव यज्ञ किया गया। वहीं कई संगठनों ने मिलकर अग्रसेन जयंती पर रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 108 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पुरानी अनाज मंडी से लेकर महाराजा अग्रसेन चौक तक पालकी यात्रा निकाली गई। ट्रस्ट द्वारा अग्रसेन चौक पर 40 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, मेयर मनमोहन गोयल, एलपीएस बोसाड के डायरेक्टर राजेश जैन सहित बीजेपी के काफी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इस अवसर पर विवाह योग्य युवक युवतियों के बायोडेटा वाली अग्रसेन स्मारिका का भी विमोचन किया गया। आपने समाज सेवा के जरिए से सामाजिक संस्थाएं, मेरा ख्याल में एक साथी जहाँ जो भी बैठा हुआ है, हमारी बहनें सभी इस कोविड की महामारी की सेवा में आप लोग सभी शामिल थे और आज उसी के कारण रोहतक का नाम देश के नामों में देश में बहुत ऊंचे स्थान पर है। 18 गोद बनाए, अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज। रोहतक के गांव बोहर स्थित अड्डे वाली चौपाल में 3 गांव बड़ी बोहर, माजरा और कुताना के ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल को ही प्रधान बने रहने का आशीर्वाद दिया। अखिल भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि गांव के ही कुछ आदमी आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नांदल खाप एकजुट है और ओम प्रकाश नांदल ही खाप प्रधान रहेंगे। बैठक में नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने आरोप लगाया कि जाट आरक्षण हिंसा के दौरान जो चंदा एकत्रित किया गया था, वो कुछ लोगों ने आपस में मिलकर उसका दुरुपयोग किया है, साथ ही जाट समाज को भी बदनाम करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नांदल खाप की पहली कार्यकारिणी में जमकर भ्रष्टाचार किया है और समाज द्वारा चंदे के रूप में एकत्रित किए गए रुपयों का गलत इस्तेमाल किया गया है और अब नांदल खाप जैसे उस पैसे का हिसाब मांग रही है, तो उस भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है।
पलवल के एक गांव में सगे पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला गतपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां कलयुगी पिता पिछले 3-4 साल से अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाता आ रहा है। पुलिस ने पीड़ित बेटी की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस द्वारा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। एक लड़की की शिकायत आई थी, नाबालिग लड़की है गतपुरी के एरिया की, कि मेरे पिता ने मेरे साथ रेप कर दिया। तो वो अपनी माता के साथ आई थी, उसकी कंप्लेंट लेके FIR रजिस्टर कर लिए और लड़की की 164 के बयान करा दिए हैं। उसने आरोप लगाया था कि मेरे पिता ने मेरे को 3-4 साल पहले रेप किया और दिनांक 11 को, लेटेस्ट 11/10 को मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ASI इंदू कर रही है कि मदर को देता था कि तेरी मदर को मैं जो है ना, अगर तुमने कहीं ये बात डिस्क्लोज करी तो तेरी मदर को मैं करंट लगा दूंगा या इसको मार पिटाई कर दूंगा। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturer and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश एक्सेट्रा। ऑफिस 392/14 चमनपुरा गली, मास्टर घासीराम, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।